हेलो गाइस एंड वेलकम टू 84 मोड राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 2025 मॉडल छोड़कर होंडा यूनिकॉर्न लेने में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो गाइस वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। होंडा यूनिकॉर्न की ऑन रोड प्राइस है 1,41,000 रुपये। बजाज पल्सर 150 की भी प्राइस है 1,41,000 रुपये। तो यहाँ पर प्राइस दोनों बाइक के अंदर सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन पल्सर छोड़कर यूनिकॉर्न लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान मिलते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे फ़ायदे की बात करते हुए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट की। तो यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न लेते हैं आप पल्सर छोड़कर, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस का। यूनिकॉर्न के अंदर आपको 187 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि पल्सर के अंदर इतना बड़ा नहीं है। पल्सर का ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 165 mm का है, मतलब इससे 22 mm कम आता है पल्सर के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा ख़राब रास्तों में और ऑफ रोडिंग में पता चलेगा आपको। और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर जाते हैं तो ये बाइक नीचे से टच नहीं होती, जो कि पल्सर 150 में प्रॉब्लम है। पल्सर 150 आराम से नीचे टच हो जाती है अगर आप बड़े स्पीड ब्रेकर पर जाते हैं तब। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज देखने को मिलता है इसके बड़े ग्राउंड क्लियरेंस का। अब बात करेंगे दूसरे एडवांटेज की, जो कि है इसका ओवरऑल वेट। यूनिकॉर्न का ओवरऑल वेट है 140 kg और पल्सर का ओवरऑल वेट है 148 kg, मतलब 8 किलो ये हल्की है। अगर आप दुबले पतले हैं और थोड़ी हेवी बाइक आपको मैनेज नहीं करने आती है तो यहाँ पर यूनिकॉर्न आपको ज़्यादा हेवी नहीं मिलेगी। सिर्फ 140 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है आपको, जो कि पल्सर के सामने 8 किलोग्राम हल्का है और सिटी ट्रैफिक्स और आगे पीछे मनोवर करने में आपको मदद करता है। आप ज़्यादा थकते नहीं है इसके ऊपर, और धक्का वक्का मारना है, कभी पेट्रोल ख़त्म होगा तो ये बाइक के अंदर आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी धक्का मारने में, क्योंकि ये हल्की आती है पल्सर 150 के सामने। पल्सर का वेट है 148 kg, इसका वेट है 140 kg। तो यहाँ पर 8 kg का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको दोनों बाइक के वेट में। तो यहाँ पर दूसरा एडवांटेज बनता है इसका ओवरऑल वेट, जो कि लाइट वेट है पल्सर के सामने। अब बात करेंगे तीसरे एडवांटेज की, जो कि है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। अगर आप यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी पल्सर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर आती है। इसके जो पार्ट्स हैं अच्छी क्वालिटी के बनाए गए हैं और अच्छे यूज़ किए गए हैं। और अगर पल्सर 150 को देखते हैं तो पल्सर 150 की बिल्ड क्वालिटी इतनी टॉप नॉच नहीं है। पल्सर 150 की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन यूनिकॉर्न के सामने थोड़ी कम पड़ जाती है उसकी बिल्ड क्वालिटी। कभी यूनिकॉर्न का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इसके पार्ट्स जल्दी टूटते नहीं हैं। और पल्सर की बात करूँ तो पल्सर के पार्ट्स बहुत ही आसानी से जाते हैं और चीप क्वालिटी के महसूस होते हैं पल्सर 150 के पार्ट्स। और जो मटेरियल आता है उसके अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया जाता जितनी अच्छी क्वालिटी यूनिकॉर्न के अंदर यूज़ होती है। तो यहाँ पर तीसरा एडवांटेज आपको बिल्ड क्वालिटी का मिलेगा होंडा यूनिकॉर्न खरीदते हैं तब। अब बात करेंगे चौथे एडवांटेज की, जो कि है इस बाइक का सीट कंफर्ट। देखो भाई, पल्सर लो या फिर यूनिकॉर्न दोनों बहुत ही कंफर्टेबल बाइक हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिकॉर्न के अंदर आपको ज़्यादा बड़ी सीट मिलती है, ज़्यादा कुशनिंग के साथ मिलती है। साथ ही साथ इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत ही अपराइट है। पल्सर की राइडिंग पोजीशन थोड़ी लीन है, आगे की तरफ आपको झुक के बैठना पड़ता है। उससे क्या है, थोड़ा बहुत राइड करने के बाद हाथों में दर्द देने लगता है पल्सर के अंदर, लेकिन यूनिकॉर्न के ऊपर आपको ऐसा कोई दर्द महसूस नहीं होता। और यहाँ पर आपको जो राइडिंग पोजीशन है अपराइट मिलने की वजह से लॉन्ग राइड में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है होंडा यूनिकॉर्न। अगर अपन पल्सर से कंपेयर करते हैं तब पल्सर भी बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत कमी आती है कंफर्ट की। अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करते हैं तब यूनिकॉर्न ज़्यादा कंफर्टेबल निकल के आती है लॉन्ग राइड्स में, और पल्सर थोड़ी अनकंफर्टेबल है यूनिकॉर्न के सामने। तो यहाँ पर चौथा एडवांटेज आपको कंफर्ट का मिलता है। अब बात करेंगे पांचवें एडवांटेज की। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न के अंदर आपको रियर में मोनोशॉक मिलता है, जो कि पल्सर के अंदर नहीं आता। पल्सर में ट्विन स्विंग आर्म आते हैं 5 टाइम एडजस्टिबिलिटी के साथ, और ये 7 टाइम एडजस्टिबिलिटी के साथ आता है। तो यहाँ पर मोनोशॉक बेटर रहता है। और इसके सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इंडिया के रोड कहीं पर अच्छे हैं, कहीं पर बहुत ही ख़राब हैं, तो यहाँ पर होंडा कंपनी ने इसकी ट्यूनिंग बहुत ही परफेक्टली की है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। और पल्सर के सामने यहाँ पर इसका सस्पेंशन सेटअप बेटर निकलता है, और इसका सस्पेंशन सेटअप अच्छा रहने की वजह से ही कंफर्ट आपको ज़्यादा मिल पाता है होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। अगर अपन पल्सर से कंपेयर करते हैं तब पल्सर का भी कंफर्ट अच्छा है, लेकिन इसके सामने 18-20 का फ़र्क हो जाता है। वहाँ पर 18 मिलेगा तो यहाँ पर 20। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन मिलता है, जो कि यूनिकॉर्न ख़रीदने का पांचवा एडवांटेज बनता है। और छठे एडवांटेज में आता है इसका इंजन। यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा इंजन मिलेगा पल्सर के सामने। यहाँ मिलता है आपको 163 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन।
जो कि मैक्स पावर निकालता है 13.4 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, आपको बड़ा इंजन मिलेगा, ज़्यादा स्मूथ इंजन मिलेगा। और अगर अपन पल्सर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी पावर कम है, लेकिन टॉर्क इसके अंदर ज़्यादा आता है पल्सर से कंपेयर करते हैं तब। पल्सर के अंदर आपको 14 bhp पावर मिलती है, जो कि इससे 0.6 bhp ज़्यादा है। और टॉर्क की बात करें तो पल्सर में आपको लगभग 13.2 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा मिलता है आपको, वो भी 1 न्यूटन मीटर से भी ज़्यादा इसके अंदर टॉर्क। तो यहाँ पर इनिशियल पिकअप भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है यूनिकॉर्न का, अगर अपन पल्सर से कंपेयर करते हैं तब। पल्सर का इनिशियल पिकअप अच्छा नहीं रहता, पल्सर का मिड रेंज और टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छी है इसके सामने। तो यहाँ पर छठा एडवांटेज में इसकी परफॉर्मेंस और इसका टॉर्क आता है। अब बात करेंगे अपन सातवें एडवांटेज की। तो भाई यहाँ पर सातवां एडवांटेज देखने को मिलता है इंजन की स्मूथनेस का। पल्सर के सामने इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होता है, वाइब्रेशंस नहीं देता। और पल्सर के अंदर 6 से 7,000 RPM क्रॉस करते हैं तो फुट पेक्स पर, सीट पर और टैंक के अंदर अच्छे खासे वाइब्रेशंस आते हैं। उससे क्या है, राइड कंफर्ट ख़राब होता है और राइड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं लगती पल्सर की, जितना होंडा यूनिकॉर्न आपको अच्छी राइड क्वालिटी और स्मूथ राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सातवां एडवांटेज आपको देखने को मिलता है इसके इंजन की स्मूथनेस का। अब बात करेंगे आठवें एडवांटेज की, जो कि आता है इस बाइक का माइलेज। यूनिकॉर्न का माइलेज पल्सर से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 55 से 60 kmpl का माइलेज मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। और पल्सर की बात करूँ तो पल्सर में आपको 40-45 का माइलेज मिलता है, मतलब 10 से 15 kmpl का माइलेज आपको ज़्यादा मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर अगर पल्सर से कंपेयर करते हैं तो। पल्सर का माइलेज उतना खास नहीं रहता, बहुत ही अच्छे से चलाने पर 45 के ऊपर माइलेज देती है पल्सर। तो यहाँ पर आठवां एडवांटेज मिलता है आपको माइलेज का, अगर आप यूनिकॉर्न ख़रीदते हैं तब। अब बात करेंगे 90वें एडवांटेज की, जो कि है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। भाई यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है। पल्सर के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं है और धूप में वो विजिबल भी नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या है, फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरी दिख के आती है, विजिबल रहती है। और इसका जो मीटर है बहुत ही एक्यूरेट रहता है, जो कि पल्सर के सामने बेटर निकलता है। पल्सर के अंदर आपको फीचर्स तो मिलेंगे लेकिन विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 9th एडवांटेज मिलता है आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, जो कि अच्छा है और एक्यूरेट है। अब बात करेंगे 10वें एडवांटेज की, जो कि आता है होंडा कंपनी। होंडा कंपनी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देती है यूनिकॉर्न के लिए और उसके दूसरे बाइक्स के लिए। अगर अपन पल्सर से कंपेयर करते हैं तो पल्सर की आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है और पल्सर के अंदर रिलायबिलिटी के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर नहीं रहते। और होंडा के बाइक्स बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, मतलब 5-10 साल आराम से चल जाते हैं उसके बाइक। लेकिन पल्सर की बात करूँ तो भाई 2 से 3 साल चलने के बाद बाइक के अंदर वाइब्रेशंस आते हैं और बहुत सारे पार्ट्स भी ख़राब होना चालू हो जाते हैं और इनका रबर भी चेंज करना पड़ता है पल्सर ख़रीदते हैं तब। तो पल्सर के अंदर रिलायबिलिटी के इशू हैं, पार्ट्स के इशू हैं और इंजन के अंदर भी अच्छे खासे इश्यूज आते हैं पल्सर 150 के अंदर, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका ये 10वां एडवांटेज बनता है। भाई अब तक मैंने आपको 10 एडवांटेज बताए, अब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, मतलब पल्सर लेने में फ़ायदा होगा और ये लेने में नुकसान होगा। तो यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज मिलेगा आपको डिज़ाइन का। भाई बहुत सारे लोगों को पल्सर 150 का डिज़ाइन पसंद आता है यूनिकॉर्न के सामने। यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, लेकिन पल्सर 150 में आपको स्टिकर्स मिलते हैं, थोड़ा स्पोर्टी अपील मिलती है और डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव लगता है पल्सर 150 का यूनिकॉर्न के सामने। तो यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज आपको डिज़ाइन में देखने को मिलता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यूनिकॉर्न के अंदर आपको ऑल एनालॉग मीटर मिलता है, जो कि पल्सर के सामने बहुत ही सिंपल है। पल्सर के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर दूसरे डिसएडवांटेज में आता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब बात करेंगे तीसरे डिसएडवांटेज की, जो कि है एलईडी टेल लाइट। यहाँ पर आपको एलईडी टेल लाइट नहीं मिलती यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि पल्सर के अंदर आती है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज बनता है। और चौथे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो पल्सर में आपको 15 लीटर की बड़ी टैंक कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पर सिर्फ 13 लीटर की बड़ी टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो यूनिकॉर्न के अंदर टैंक कैपेसिटी कम आती है पल्सर के कंपेयर में, और ये चौथा डिसएडवांटेज बनता है। तो गाइज आपको मैंने 10 एडवांटेज बताए और 4 डिसएडवांटेज बताए अगर आप पल्सर छोड़कर यूनिकॉर्न लेते हैं तब। अगर आपको इनके अलावा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 2025 मॉडल छोड़कर यूनिकॉर्न लेते हैं तब आपको फ़ायदे और नुकसान क्या मिलते हैं ये सब बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।